अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बस तुहद मेज़बान इरशाद अख लकुट फार्मर तो बस आज आमुत KVK पुलवामिस मजन। अगर तुम ऊंट बाग यहां लगावन हाई डेंसिटी ऊंट बाग लगाने ब्रोटे कम इक़्तिदाम करें पन्ने ज़मीन सतन। यह ज़मीन किस गस आसिन, अत ज़मीनस मज कम न्यूट्रेंट्स गस आसिन। बह कर तह अत बारस मज कत डॉक्टर सुजात सोबस सत सॉइल साइंटिस्ट यम समझावन मेनिस ज़मींदार बॉइस कस प्रेपरेशन करें कह प्लांटेशन करने ब्रोट। तो अस करें वलियो डॉक्टर सोबस करो कत। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद है हमारी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में है। आजकल हाई डेंसिटी प्लांट लगा रहे हैं हमारे फार्मर भाई, तो क्या प्रिपरेशन करना है हमें उससे पहले कि प्लांटेशन पहले से हमें कौन सी प्रिपरेशन करना है, किस तरह की सॉइल होना चाहिए, तो आप इस पर फरमाइए अपनी किसान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा हर चीज़ के बारे में इंसान को जो काम करना चाहता है उसके बारे में उसको बेसिक जो थिंग्स होती हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मालूम होनी चाहिए। अगर इंसान बेसिक चीज़ें नहीं मालूम उसको, तो जो कि कोई भी काम करेगा तो वो उस काम में हमेशा नाकामी उसको मिलेगी। तो जैसे कि हमारे ज़मींदार भाई अगर वो खेती बाड़ी को छोड़ के हार्टिकल्चर सेक्टर के में जा रहे हैं तो उनको हार्टिकल्चर सेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि मुझे किस क्रॉप को और किस प्लांट को कैसे प्लांटिंग करनी है। सबसे पहले जो है आपको मालूम ही है कि ज़मीन जो है एक ऐसा मीडिया है जिसमें तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं वक्त के साथ। ये एक डायनेमिक बॉडी होती है जिसमें चेंज होता है, वक्त के साथ चेंज हो जाती है। तो अगर इसमें चेंज हुई है तो हमें इसमें आंखें बंद करके हम कोई भी चीज़ करेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होने वाला नहीं बल्कि वो नुकसान ही हमें मिलेगा उससे। तो हमें अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करनी है तो हमें अपनी ज़मीन का प्रोफाइल स्टडी कराना है। तो जब आप प्रोफाइल स्टडी देखेंगे तो आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को जानेंगे। जब आप अपनी फर्टिलिटी को जानेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरी ज़मीन जो है क्या वो हाई डेंसिटी के लायक है, क्या वो बाग के लायक है, क्या वो उसमें फ्रूट्स कौन सा फ्रूट्स हम प्लांट कर सकते हैं, क्या उसमें पानी या मॉइस्चर है कितना है। अगर ज़्यादा है, अगर उसके ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर सरफेस जो होती है अगर वो ऊपर है तो आपको कोई भी प्लांटेशन वहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर वाटर लेवल उसका डाउन है, ठीक है जितना चाहिए, तो अगर वो है तो आप वहाँ पे प्लांट्स को लगा सकते हैं। सबसे पहले जो है ज़मीन का एक टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। जब ज़मीन का टेस्ट हो जाता है तो आपको पता चलता है कि मेरी ज़मीन एसिडिक तो नहीं है ज़्यादा, मेरी ज़मीन ज़्यादा साल्टी तो नहीं है। अगर ये चीज़ें आपको मालूम होंगी तभी आप किसी भी क्रॉप को चॉइस करते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे जो एप्पल जो है ये एसिड लविंग प्लांट्स हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी जो है pH लेवल से कम 7 पॉइंट कम से और 6.5 के बीच में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है ज़मीन का एक टेस्ट कराना चाहिए और उससे देखना चाहिए कि हमारी ज़मीन जो है उसमें फर्टिलिटी ठीक है। अगर फर्टिलिटी ठीक है तो आप प्लांटेशन को जा सकते हैं और उसमें कर सकते हैं प्लांटेशन। अगर अब फर्टिलिटी नहीं होगा ज़मीन में, मतलब ज़मीन किसी वजह से कमज़ोर हो गई, तो उसके लिए हमें फिर कौन से इक़दाम करना है ज़मीन के साथ? अगर फर्टिलिटी ठीक नहीं है तो आपको बैरन छोड़नी है। एक दिन बैरन छोड़नी यानी कि आप कंप्लीट बैरन छोड़ लो, उसमें लेग्यूमस क्रॉप लगाओ, जैसे पी है, दालें हैं, पल्सेस हैं, और कोई क्रॉप लगा सकते, कोई भी हाँ अल्टरनेट, जिससे वो क्रॉप्स लगाएं जो लेग्यूमस क्रॉप हों, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, जो फर्टिलिटी को मेंटेन करें, जो सॉइल का स्ट्रक्चर को बनाएं, वो क्रॉप्स लगानी है। जैसे अगर हमें पेडी जिस जगह पेडी होता है तो अगर हम पेडी एक साल हार्वेस्ट किया और दूसरे साल हम उसके साथ ही प्लांटेशन करेंगे तो वहाँ पे रूट रॉटिंग होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन खट्टी होती है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट जो हैं वो जल सकते हैं, उनके रूट रॉटिंग हो सकती है और वहाँ से हमारा जो नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक साल को उस प्लांट्स में कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें लेग्यूमस क्रॉप लगानी है और वही क्रॉप्स हमें उसी ज़मीन में ही वापस मोड़ के डिकम्पोज कर देना है। उसको कहते हैं इन सीटोस ग्रीन मैनरिंग। जब हम ग्रीन मैनरिंग करते हैं तो उससे फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है और उसका जो हार्ड टेक्सचर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे वो पोलराइज हो जाती है। उसके बाद क्या है, हमें इसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर डालने चाहिए, गोबर डालना चाहिए और फर्टिलिटी को मेंटेन, जब फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी फिर आप प्लांटेशन में जाएं, अच्छी तरीके से प्लांटेशन करें और इसमें जो है फर्टिलिटी को पूरा ख्याल रखें।
आपको नाइट्रोजन इसमें देखना है कि नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, जो मेजर एलिमेंट्स है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो वो पूरा उसका नॉलेज होनी चाहिए कि इस ज़मीन में है कि नहीं है। अगर वह हैं तो आपको प्लांटेशन पे जाना है, अगर नहीं है तो उसको फर्टिलिटी को फिर आपको देना है, फिर आर्टिफिशियली उसमें सर हमारी पूरा यहाँ करना पे है। 2 किस्म की ज़मीन है, 2 किस्म की, एक हो गया नॉन इरिगेटेड और एक हो गया इरिगेटेड, जिसमें पानी वानी जमा वगैरह रहता है या जिसमें हम पानी भरते हैं, या फिर कशीर पर्शन अभी तो खुशक, ये आपको पता है सर। तो सबसे पहले हमें कौन सी ज़मीन प्रेफर करना है इस हाई डेंसिटी प्लांटेशन, यानी जहाँ पे हम ऑर्चिड्स लगाएंगे, एप्पल्स लगाने, हमें एप्पल ट्रीज लगाने, कौन सी ज़मीन हमें पहले चूज़ करना चाहिए? अगर हमारे पास ड्राई ज़मीन है तो हाई डेंसिटी लगाना उसमें बेहतर है, क्योंकि उसमें पानी की अगर ज़रूरत है, लेकिन पानी उसको हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि उसको पानी बहुत ही आस्ता आस्ता चाहिए। अगर जहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन, जैसे हमारे पास आबी ज़मीन से जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें प्लांटेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी जो खेती बाड़ी है वो ज़रूरी रखने हैं। अच्छा। ये नहीं कि हम हर ज़मीन को कन्वर्ट कर दें बाग्स में, हर ज़मीन को हम हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमें खाने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए। मतलब कुछ जब बारिश होते हैं ना सर, मतलब बारिश की तुरंत के साथ ना कुछ ज़मीन ऐसी जो बुखारात करते हैं, मतलब आबी ज़मीन, उसमें ज़्यादा हम तौर पर ये आबी ज़मीन में देखते हैं, तो उसके लिए कोई आप उसके लिए हमें कोई सजेशन दे दिए फार्मर्स। मैं आपके वसात से यही लोगों से कहना चाहता हूँ, यही ज़मींदारों से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ लगाने से पहले अपनी ज़मीन का टेस्ट कराएं और अपनी ज़मीन की जांच कराएं, ताकि आपको पता चले कि ये मेरी ज़मीन इस लायक है या नहीं। अगर है वो इस लायक है तो आप उस पर जाइए, अगर वो इस लायक नहीं है तो आप जो खेती कर रहे हैं तो वही कीजिए। थैंक यू सर, हमारे से बात